नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज आप सिगड़ारों गणमान्य स्वागत करे। आज रे कार्यक्रम में अपने बीचे जुड़ा है कोटा सु मानजोग जितेंद्र निर्मोही जी, सूरतगढ़ सु मनोज कुमार स्वामी जी और बीकानेर सु ही नीलम पारिक जी। आप बात करला आज कोरोना काल में नयो सृजन किन ढाले रो राजस्थानी में हो रियो है, किन ढाले रे सृजन होने री संभावनाओं है। समकालीन राजस्थानी साहित्य में आज रे दिन जे आपा देखा तो एक लंबो भगत गुजरियो कोरोना रो। तो कोरोना में सब जना घरे बैठा रिया, काम काज बंद रियो, स्कूल भी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई। अपने बीचे स्कूल शिक्षा से जुड़ा कवियत्री नीलम पारिक जी है। मैं सबसे पहली नीलम जी से अनुरोध करूं पारिक जी से कि वे इन बात माथे खुलासो करे कि कोरोना काल में टाबरारी भणाई माथे कई असर हुई और आपा किन ढाले वारी भाषा शिक्षा ने आप अंग्रेजी पढ़ाया, राजस्थानी कोई व्यवस्था कोनी स्कूल में पढ़ावन रही तो संस्कृत भी पढ़ावे। तो भाषा शिक्षक रे रूप में आपरी कोरोना काल में बच्चा रे प्रति किन ढाले री कई बातें रही, आप अनुभव साझा करो। नीलम पारिक जी। नमस्कार जी। और नीरज भैया जी था विशेष आभार, क्योंकि मैं यहाँ कोई मैंने अनुभव को नहीं इस तरह के प्रोग्राम में आने को और लेकिन आज थी मैंने प्रोग्राम में शामिल करे। मैं वास्ते बहुत बहुत आभार थारो। और जब तक थी बात करो एज ए टीचर, तो अब आन दिना में कि भी जैसे कोरोना शुरू हुए तो माने तो हमारे वास्ते जरूरी हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई करा। और सरकारी स्कूलों वास्ते तो जिया तो थे भी वैसे जुड़ेड़ा हो केवी में हो तो ध्यान है कि ऑनलाइन अब ऑनलाइन यदि करानो है तो माँ बच्चा ने किस तरह कराया जाए। अब पहले तो क्या स्कूल में आता बच्चा तो बाने भी फिर भी आपा मान लो सामने खड़े हो गए एक एक शब्द समझा सका। अब बांग कई बार तो कि बांगे घरे जानो पड़े, घरे जावा तो फिर घरे जावा तो क्योंकि कई बार कि बे बच्चा मिले ना मिले बांगा पेरेंट्स मिले, बांग सागे बात करनी हुए, बांग सागे बात करा तो फिर बे बिल्कुल ही यहाँ कह दे कि मारे तो थे बोलो जे बांग सागे यदि मैं सोचा हिंदी में बात करने लग जावा कि सोचा कि मैं मान लो अंग्रेजी पढ़ाने लग रहा तो अंग्रेजी के शब्दों को ज्यादा प्रयोग करा तो बैठा तो और ज्यादा समस्या हो जाए। तो मैं कोशिश करा कि ज्यादा से ज्यादा बांगी जो मातृभाषा है, जो बांगे घर की भाषा है, बेमा बाने समझाने की कोशिश करा। और फिर जिका मान लो माँ बाप अक्सर कहते कि भी थे ऑनलाइन पढ़ाओ, माने तो चीज़ें यूज भी कोई करनी आवे और ना ही मैं घर में मैं पढ़ा को नहीं सका। तो फिर बने यहाँ मैं एक छोटो सो तरीको बने समझायो है कि बच्चे ने कि करने बिठा लिया करो। और बहने के मैं कि थाने पढ़नो को नहीं आवे कोई बात नहीं, नहीं तो फिर अट्ठे शुरू करोगा, अट्ठे तक जाओगा तो इतो बच्चों या तो बने बोल बोल के पढ़े, जिसको भी पढ़े सही पढ़े गलत पढ़े वो बाद की बात है, पर कम से कम इतनी देर टाबर पढ़े वो तो सही। और फिर मैंने कह तो देख अट्ठे से अट्ठे तक तने लिखनो है बैठ गया तो लिखे वो, पर मैंने ज्यादा से ज्यादा बांग आगे बांगी भाषा में बात करनी हुए। जो स्कूल में आता तो क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ तो अंग्रेजी तो यदि आप अपन यहाँ सोचा कि बाने मैं तो जब पहली से 8वीं तक पढ़ाती रही हूँ तो पहली दूसरी का जो छोटा छोटा बच्चा हुआ नहीं, अपन जो भी भाषा बांग सागे बोला नहीं वह बाने चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे तो बहुत जल्दी कैच करे। अब छोटे छोटे शब्द यदि मान लो मैं अंग्रेजी में बोलांगा नहीं तो बड़े अच्छे से बोल लेगा। थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए नहीं जब फिर ज्यादा समस्या आने लग जाए, फिर जब मान लो 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा है तो फिर थोड़ा सा और संकोच करने लग जाए। फिर वे जब नई भाषा सीखना एवं से बांगे सागे और ज्यादा मातृभाषा को प्रयोग करना पड़े वाने जब नए सिरे से सिखाना है तो और बड़ा है तो और भी। पर मातृभाषा में एक समस्या आने लग रही है टाबरा सागे। बस समस्या है कि बे मान लो बोल तो ले आपकी भाषा लेकिन यदि मैंने कह दिया नहीं थे 4 लाइना चलो थारली भाषा में थारे बारे में लिख के ले आओ तो वे लिख को नहीं पावे, क्योंकि वहां बच्चा ने मातृभाषा में लिखनो को नहीं सिखाया जाए क्योंकि वो वहां विषय को नहीं। अपन सिर्फ बाने मान लो दूसरी भाषा दूसरा विषय पढ़ाने वास्ते वहां की मातृभाषा को प्रयोग कर लिया वहां, लेकिन वो मातृभाषा ने तो बने ना तो वे बोल तो लिया सही बोलिया गलत बोलिया लेकिन मैंने लिखने को बेरो को नहीं। बहुत पुरानी बात है कि मैं कभी एक बार किताब पढ़ी एक तो वे मैं लिखेड़ी जब मैंने राजस्थानी लिखेड़ी मानने भी तो कौन ही आया करती थी राजस्थानी, तो मैं मैंने यहाँ पढ़ती सागम जीर को छूक कोनी लगाव, रोटी कोनी बेल पापड़ कोनी सेक।
अब इं लिखेड़ो है तो अब मान लीजिए बच्चे ने भी आप कहांगा कि भी तू आ चीज लिखेड़ी है तो वो पढ़ को नहीं पाओगो और बोल लो हमें तो लिख को नहीं पाओगो। तो सारों ज्यादा जरूरी है कि शुरू से ही बच्चा ने नहीं आपा वांगी जो मातृभाषा से जो बोले नहीं बाबा ने लिखनी भी सिखाओ बंगो एक विषय के रूप में वाने देवा जज आगे बे कर पाओगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज जाननी चाहूँ कि स्कूल में जी की टाबरा ने लाइब्रेरी किताबें दी रही है, भी मैं राजस्थानी री हाँ किताबें हुए बच्चा राजस्थानी री पढ़े या खाली हिंदी पढ़े? अपने स्कूलिया जी की गाँव में स्कूलिया हैं, वहाँ में राजस्थानी री पोथियाँ है कि नहीं है? और नए नए है सर्जन री पोथियाँ है कि नहीं है? है। है तो थोड़ी टाबरा थोड़ी बहुत टाबरा है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चा वाली तो बिल्कुल ही कौन है। बड़े हाँ बच्चा के वास्ते तो तो फिर भी है। छोटे बच्चा वास्ते तो राजस्थानी में है ही कौन किताबा। अब मैं तो बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी की मैं इंचार्ज काफी साल तक रही हूँ तो ये चीज वास्ते जी, अफसोस हुआ है कि वे बच्चा चाहे भी तो वे किया पढ़े बताओ। तो आप बात आप एक लेखिका के रूप में, कवियत्री रूप में खाली अफसोस कर रह जाओ, या आप सोचो कि टाबरा वास्ते भी की लिखना चाहिए नयो सृजन, या आप की लिखियो टाबरा खातर? आ टाबरा खातर अभी नहीं पिछले दिना के अब कोरोना चलन लाग रहे है तो मैं एक कविता जिया की कुछ कह सका लिखी कि भी ए कोरोना में की तो हाल टाबरा को हो गयो और के हाल मारो हो गयो। तो मैं थे यदि इजाजत दे तो थाने सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। अब है तो थोड़ी जी सी हंसी मजाक की सी है। हमारी खुद की भी हालत इसी हो रही है टाबरा की भी सी हालत हो रही है कि किसी को कोरोना बेरी आयो किसी को कोरोना बेरी आयो कानो बोलियो सुन मेरी माऊ अभी मंगा दे। अब टाबरा के हिसाब ये तो बिल्कुल मैं बे हिसाब से ही लिखी हूँ कि कठे कोई शुरू कोई नहीं कोई अंत कोई जो भी बस बच्चा ने अच्छो लागे। कानो बोलियो सुन मेरी माऊ अभी मंगा के दे तू आम थक गयो हूं तो करतो ऑनलाइन स्कूल रो काम। ऑनलाइन स्कूलों काम करते करते परेशान हो गए आंखें दुखे बिल्कुल कान खींची जे देख देख मोबाइल में किया लिखर स्कूल नाखू किया लागसी फाइल में। अब पोर्टफोलियो में भी लगाना है मैं मोबाइल में देख बिल्कुल के साहब। काम करना है भेजना है पोर्टफोलियो में लगाना किया लगाओगा। अब फिर मैंने बेचारे ने मैडम से बड़ो लगावे तो मैडम पर भी तरस आवे मैडम जी के करे पापड़ा आपा बैठा खेत में घरा में भी कोनी है खेता में बैठे है मैडम जी के करे बापड़ा आपा बैठे है खेत में आ भी जावे कईया जिया पग बढ़ जा सी रेत में। आ भी जावे कईया जिया पग बढ़ जा सी रेत में हिवड़ो मारो उमड़ियो आवे। अब बच्चा की स्थिति क्या होगी कोरोना काल में हिवड़ो मारो उमड़ियो आवे स्कूल री माने याद सतावे घर में रहस्यू के ज्यू करस्यू बस यो बेरी कोरोना जावे बस यो बेरी कोरोना जावे कि मां मैं की करण ने तैयार हूँ बस वो कोरोना चले जाए मैंने स्कूल जाना भेज दे मैंने किया ही अरे ऑनलाइन है काम पीछो छूटे है मेरो। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले बच्चा वास्ते एक बहुत कविता लिखी। बहुत बहुत बढ़िया। एक शिक्षक के रूप में आप काज करता थका साहित्य से जुड़ेड़ा हो, आप एक हिंदी में पोथी आई है और उम्मीद करा कि बेगी राजस्थानी में पोथी आवेला। लाडले दिन आप राजस्थानी री रचनाओं पत्र पत्रिकाओं में पोथी में कोरोना काल में कोई बांची हुए है जिसकी आपने प्रभावित करी हुई है, उन रचनाओं के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ आ दिना में सौभाग्य से कुछ पुस्तकें उपहार रूप में मिली वह से एक तो थारी पुस्तकें कुछ पढ़ने मिली मैंने मैं पाँचों कोणासी की बेन देखे छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी रचनाएं लेकिन बहुत कुछ केज है बड़ी खूबसूरत रचनाएं आएंगी। तो मैं एक छोटी सी रचना में मैं लगा रखी हूँ कागज में। हाँ मैंने यह अच्छी लगी कि भाई आमतौर पर भी मान लो कहावत ही है वे काका अत्री भी कहते वो कविता एक लिखी कि जम और जमाई बट थारी यह कविता पढ़ के लगे कि भी मान लो आज जो समय बदल गया है समय के साथ साथ जो रिश्ता है बाने भी अपने नए सिरे से देखना जरूरी हो गया है। रिवाज कोई कोई बना देवे कहे जमाई जम हुए अब मानता मानता साधु भाई तो कांदियो कोनी बन्यो वो कांदियो कोनी बन्यो जिका माँ बाप कन्यादान करे वे बेटी कोनी देवे देवे साथे आपरो काळजो ब्याव सगपण है काळजे सु काळजे रो काई हुयो जे कोनी मारी रगा माए रगत
इन मरियो जी के बाबरो मैं जवाई जम को नहीं, मैं जवाई बेटो हूँ, आ मानता मानता मैं बण्यो कर दियो। आ इतनी बढ़िया लगी मैंने यहाँ थारी रचना। हालांकि जब सुनान लागू तो पूरी की पूरी पोथी में से एक आधी कोई भले टलेगी, पूरी की पूरी सुना सकूं। और आज दिना में एक दीनदयाल शर्मा जी की बेटी है, बांगी पोथी बांचन ने मिली, प्रेम प्यार और प्रीत। बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी प्रेम प्यार और प्रीत ने अलग अलग रंगा में अलग अलग रूपा में मैंने ज्यादा परिभाषित करने वाली बारी कविताएं है। अब बांगी बीचे और फिर ए हिसाब से कि मान लो जो पारंपरिक बंगो रूप है वो, और आज के समय में बदलते समय में जो प्रेम को बदलते रूप है नहीं मैं पर लिखी है। लेकिन आगे भी इतनी खूबसूरत कविताएं, लेकिन सारी को नहीं पढ़ पाऊंगी। आगे कविता सारे संग्रह को जो सार है नहीं वो छोटी सी एक रचना में है, वो थाने सुनाऊं। महसूस कर सका मनरी आंख सु, महसूस कर सका मनरी आंख सु भीतरी नींद, महसूस कर सका मनरी आंख सु भीतरी नींद। आपा नी बांध सका शब्दा में, आपा नी बांध सका शब्दा में प्रेम प्यार अर्पित, प्रेम प्यार अर्पित। बहुत बढ़िया। तो शब्द सो असीम है एंगी तो आपा मान ली व्याख्या करने लगा तो कई जन्म बीत जाए। और बाण ने भी मान ली छोटी छोटी कविताएं में बांधनो बहुत बड़ो काम करे हैं। और मोनिका जी की अंधारी उधारी रिसाणु चांद, मोनिका गोडरी मोनिका गौड़ मेरी बहुत प्यारी सहेली है। और बांगी रचना बिया में से जी अक्सर मैं सुन चुकी हूँ बांगी अलग अलग कार्यक्रम में। और बांगी एक रचना में से जो मैंने सिर्फ 2 या 3 लाइन ही सुनाऊं कि मान लो एक जो बेताल विक्रम ने कहानी सुनातो और प्रश्न पूछतो तो यही और वे आड़ो जो मन बेताल है ने वो प्रश्न पूछने लग रहे हैं कि बोल विक्रम बता विक्रम के फौलाद सो जद बढ़ सकती हलरी फाल, के फौलाद सो जद बढ़ सकती हलरी फाल तो दुनालियां कुण घड़ी, तो दुनालियां कुण घड़ी। मानखे ने मानखे सु डरने की जरूरत क्यों पड़ी, कारतूस रे खोल रहा दागीना क्यों नहीं बनाओ, टैंक सु टाबरिया ने स्कूल क्यों नहीं पुगाओ। कितना अच्छा प्रश्न है जिका मान लो ए जब उपयोग हो सका एक इंसान क्यों बांगा दुरुपयोग क्यों करे, क्यों वो हमेशा युद्ध के बारे में सोचे, क्यों एक दूसरे ने कष्ट देने को सोचे। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आप। अब निर्मोही जी व्यास निर्मोही जितेंद्र जी जुड़ेड़ा है कोटा सो वारे नेटवर्क रो इश्यू है जिते निर्मोही जी अपने बीच आवे है। मैं अपने साथे है सूरतगढ़ टाइम्स रा संपादक कवि कहानीकार अनुवादक मनोज कुमार जी स्वामी। मनोज कुमार स्वामी जी री लारले दिना रचनाओं रो अंग्रेजी में अनुवाद भी हुई। आपने साहित्य अकादमी रो अनुवाद पुरस्कार भी मिलियो है। तो सबसे पहली एक पत्रकार रूप में, एक कहानीकार रूप में, एक कवि रूप में, एक अनुवादक रूप में कोरोना काल में नए सृजन के बारे में मैं अर्ज करूं कि मनोज कुमार स्वामी जी आप री बात रखें। मनोज कुमार स्वामी जी। आप सगला ने घना घना निमन गुरुजी। अगर सही मायने में देखो जावे कोरोना काल बहुत ही संकटपूर्ण हो देश के लिए दुनिया के लिए याद रही लोगों ने। और लेपन साहित्यकारा काल गो संकट के काल गो दुर्गम काल गो बड़ो मतलब भयानक काल गो इतो सदुपयोग करे है तो कहीं साहित्यकारा करे बन निवण है। और मैं हकीकत में मैं आजकल के टाइम बहुत माड़ो है दरअसल कुछ तो देखा देना शब्द ओम जी कागज कहता जी के शब्द ब्रह्म हुआ है लेकिन शब्द ने लोग ब्रह्म कौन माने शब्द ने पकड़ के रापाप के तरीके से प्रयोग करे। परंतु मैं डरतो डरतो आ बात कहूंगा मेरो खुद रो मानना है मैं कोई बात थोपू को नहीं परंतु जिको श्रेष्ठ सर्जन हुए नहीं कोरोना काल के अंदर हुए किया हुए के साहित्यकारा ही क्यों मान लो सपोज करो डॉक्टर नीरज दहिया सर्जन करे या नीलम जी पारी करे या जितेंद्र निर्मोही करे आम दिन में अपना सारे दिन की दिनचर्या रहे न्यारी दिन के निकला बाजा चाहे काम नौकरी ला करूं मैं चाहे दिहाड़ियों जाऊं या बेलो रहूं तो ही में जानो फलानी जगह जानो घूम जानो सब्जी लेनी बाजार जानो पार्क में। तो लेकिन कोरोना काल में क्यों सीधो घर ही बैठे रहना और इनको सही उपयोग करे है नहीं तो साहित्यकारा करे। और राजस्थानी को
मोकलायत में सृजन हुए है। मैं तो आश्वस्त हूँ और एन नचितो हूँ कि राजस्थानी को भविष्य उजड़ो है। और राजस्थानी में अगर आपको तो मैं कुछ नाम मैंने, क्योंकि मैं आप विषय बताया नहीं तो मैंने जी का चेता है, मैं कुछ नाम नोट करे आपको तो मैं बता दूं। बिल्कुल बता सर, दूं बिल्कुल बताओ। हाँ सर। तो देखो गुरु जी, जिया थोक में काम करनिया मधुआचार्य जी आशावादी, आप आएंगे बात ने सगड़ा तायद करो। अभी लक्ष्मी बडेरा लेखक अपना लक्ष्मी नारायण जी रंगारी कितनी किताबा कट्ठी सके। और डॉक्टर नीरज दियारी क्या अंतरे किताब आवे, मैं को कमाल है लखदाद है इतो सृजन। हो आज राजस्थानी शिखर पर गूंज रही है हकीकत में। और वो सृजन यानी हड़को को नहीं। बिंग बाद में डॉक्टर मदन लड्ढा, डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू, जितेंद्र निर्मोही, शिवचरण शिवा, डॉक्टर जितेंद्र सोनी। और बढ़ाई की बात को नहीं लेकिन जानकारी वास्ते बताऊं, अभी आप स्कूल के बच्चा की बात करिए, खास करके स्कूल के बच्चा खातर सर इंद्रो साको आपके ने किताब आई उसी है। तो और एक कहानी संग्रह ने आ गयो बिल्कुल चूड़, बिल्कुल। एक अनुवाद आ गयो गुजराती से छावनी। और दो पोथ्या जी की मनगत किया अंग्रेजी में अनुवाद छपको जी को भूपेंद्र जी नायक और मोनिका जी गढ़वाल गए बड़े प्रयास से हुए, मेरे लिए बड़े सपने की सी बात। यानी कि सब राजस्थानी पर काम हो रहा है इतो जोर गो। और बिंग बाद में नया एक मतलब पाठक और बहुत बड़ा विचारक बहुत बड़ा लेखक का परिचय हो कोरोना काल में। आ उपलब्धि मानो एक बहुत ही बड़ा विद्वान आदमी गुरु जी ओम प्रकाश जी तंवर, आप देखे उसी बाकी 3-4 पोथी आ गया। अभी एक ताजा पोथी आई है बाकी काडर चेंज नाम से आई को हो गया गुरु जी काडर चेंज आई, बहुत सुनी पोथी आई। और गजब और बड़ो सौभाग्य मन मिलो भी किताब को पहलो पाठक बन गया मैं भी लिखी। और ये आपने गुरु जी मईनुद्दीन जी कोरी जी की आ रही है मुड़ती मरुद्रा, मतलब ये देखा नहीं। और बम्बई से देखो कठे बम्बई में बैठा प्रदेश में बैठा महेंद्र जी मोदी की किताब आई है राजस्थानी जी की नाम के हो उकल ताता पगर यहाँ से करे वो नाम मेरे तक नहीं है। ई वास्ते यहाँ केस का राजस्थानी में गजब को काम हुआ है, न्यारी न्यारी विधाओं में काम हुआ है, अनुवाद भी खूब हुआ है जिका हर एक लेख का अलग अलग विषयों पर बहुत सी सुनी सुनी किताबें आई है। 2 वर्षा में जिको साहित्य पढ़ी जो भी खूब है जिका पाठक का समय मिलतो को नहीं पहली और बाजानासी में खूब पढ़ी जो है, खूब टिप्पणियां आई है। और यहाँ समझ सका आश्वस्त उसका राजस्थानी समाज में लोग जी की बात बात की बातें कहता वह सब विषय पर अलग अलग विषय पर कविताएं लिखी दी है, अलग अलग विषय पर बच्चा की कहानियां लिखी दी है, बच्चा का नाटक लिखी दी है। गुरु जी बड़ो सुनो काम है। अब कोई कहते अंग्रेजी का विद्वान के मैं राजस्थान ने क्या पढ़ा, बहुत सी किताबें 2 किताबें पे आ गई। मनगत को अंग्रेजी में अनुवाद हो गया था फिल्थी पीपल, एक कियांग अनुवाद हो गया बिंग अंग्रेजी में नाम मेरे याद उनको सुना कटाई से सुना अंग्रेजी में नावे को 2। और तीसरी आ गई प्रमोद जी कागज अपने डॉक्टर के नाम ओम जी कागज की कागज ऑप्शन। और बिल्कुल भी कई किताबें आ रही है दबा दब लोग काम में लगे रहे। और अब आया कहता है कि राजस्थानी की पेटा जी की सुन बाप रेडी है, सुन आई बीच में लहरले साला में साहित्य सृजन में पठन में और ऊपर टिपका टिप्पणी लिखने में भी बहुत ही स्थिरता आई, एक थिमरपण आ गयो भी कहे यार ज्यादा को नहीं हो लेकिन बम अब जागरूकता आ रही है खूब बढ़िया तरीके से काम रहे। पर एक जगह टीस है आज भी इतो काम होने के बावजूद सरकार देख रही है, अपने मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं सारा लोग। और अखबार में खूब समाचार छप रहे आधा आधा पेज का राजस्थानी का समाचार, राजस्थानी की रचनाओं पर आप लोगों की टिप्पणियां देखा, आप लोगों की किताबों की परखा छप रही है बड़े बड़े पैमाने पर। और तो इस सरकार की आंख कौन खुली वो दुखदायी पक्ष है राजस्थानी भाषा पे। केंद्र सरकार कह रही है मातृभाषा में शिक्षा दो है, लेकिन सरकार आप चाहता है राजभाषा बना दे तो अपनी सारो समस्या हल हो जाए। लेकिन राजस्थान सरकार की आंख कौन खुली तो काम करने के बाद पहले तो कहता कठे राजस्थानी देखो राजस्थानी 50-50 किताबों का विमोचन हो रहा है, 10-10 किताबों का विमोचन हो रहा है, ये क्या तरह नई किताब आ रही है अहिया को नहीं कभी कोई कचरो छप रहा है। अरे बड़ा विद्वान और बड़ा शब्द जी कविता सुनाई, आप वाली कविता सुनाई है, बहुत सी सुंदर सुंदर रचना, समय वो जी सीमा है आपकी। तो अच्छा फिर देखो कोरोना काल में, कोरोना काल के अंदर कितो काम हुए है जी आपकी जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान समाज बड़ो तेज गति काम आयो 2-3 दिन तो मेरे समझ को नहीं मुनीर जी कोई एक आधे कोई कार्यक्रम करे उसी बिंग बाद में तो लगातार शरण मंदी अच्छा लोग रूबरू हो रहे नीलम जी पारिक से मैं पहली बार रूबरू हुए हूँ निर्मोही जी का दर्शन कई बार मौको मिलो है। तो आपकी संस्था और जे राजस्थान की टीम देखो है एक नयो परिचय हो कोरोना काल में हो। मैं तो पहली कौन जानतो हनुमत जी राजपुरोहित छेलू जी चारण और सोनी जी
सारा जना देखो कितनी बड़ी उपलब्धि टीम है, आड़ावल काम कर रही है खूब, जोलावास जी की चिकित्सा में। अपनी राजस्थानी रामलीला अच्छी माड़ी जिसे भी है, मैं एक छोटे से कच्ची बस्ती के माँ राजस्थानी भाषा के अलग दिगान खातर फुल कोरोना काल हो तो मैं भी ने ऑनलाइन दिखाई, एक एक वो हॉल के वे बंद कर गए और राजस्थानी का सारे समाज का बच्चा, सिखा सरदारा का, मुसलमाना का, पूर्विया यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश का बच्चा ठेठ राजस्थानी संवाद बोल रहे हैं गुरुजी, लाइव पूरे देश विदेश में दिखाया जय जय राजस्थान टीम। तो कहने वो मेरा भाव है कि आप आश्वस्त उसका राजस्थानी में, मैं तो एकदम गदगद हूँ। कोई चाहे की माने बड़ो सृजन हुए है, खूब काम हुए है, इनके लिए मैं थारी साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी में भी बधाई दूं कि आप ये अकादमी बहुत आयोजन कराया है, लखदाद है। इतना साल पहले कड़ी अकादमी को नाम कौन नहीं सुने हो, कोई बढ़ाई माने तो भाई मान लो भले, मैं बढ़ाई की मेरे बाप की भी कौन करूं, लेकिन मैं सच्ची बात कहूं, मधुजी आचार्य ने भी ये बात को श्रेय जानो चाहिए कि बना अकादमी का किताब का पन्ना खोल के सगला के सामने कर दिया आ अकादमी है और वो आयोजन है रात थारी है, ये काम करो। काम हुए है साहब, गुरु जी बहुत काम हुआ है। और बताओ, और कोई सवाल है तो मैं बता दूं, नहीं मैं तो एकदम आश्वस्त, काम हो रही है लगातार। बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँ दर्शकों ने कि मनोज कुमार स्वामी जी की रामलीला है, वह रामलीला ने राजस्थानी में पोथी रूप में नाटक लिखियो और साथ साथ न केवल लिखियो, मंचन करवायो सूरतगढ़ में। और 6 साल हो गया लगातार, 7वें साल की अब तैयारी चल रही है। बहुत बहुत लोकप्रिय रही रामलीला। और लाडले बरस कोरोना काल में जय जय राजस्थान कहानी सु लाइव प्रसारण करीजियो, तो राजस्थानी ने 20-20 हजार लोग देखा बड़ो मैं और कोरोना काल को सदुपयोग हुआ सबसे ज्यादा अच्छा सकारात्मक उपयोग दिखन के इसका जी। तो राजस्थानी ने दूर दूर तक पुगाउण में लेखक के रूप में मनोज कुमार स्वामी जी रो मोटो योगदान इन ढाले भी है कि राजस्थानी रचनावा ने अंग्रेजी में भी आई है। आप री एक आप लोगों को आशीर्वाद है सारो भाई, स्नेह भाइयों को स्नेह, मेरे की औकात को नहीं। एक संघर्षशील पत्रकार, एक गीत है नहीं गुरुजी, करते हो प्रभु आप मेरा नाम हो रहा है, भाई बेली सब मिलके राजस्थानी खातर खूब लोगों मन में है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ कि एक संघर्षशील पत्रकार रूप में लंबे समय सु आप सूरतगढ़ टाइम्स छापो काट रहे हैं, उनमें 33 साल हिंदी बिल्कुल बिल्कुल 33 साल हो। और बड़ी बात है कि भी मैं राजस्थानी ने बहुत प्रमुखता सु स्थान देवे, पोथी परक छापे, राजस्थानी जी की अलग अलग न्यारी न्यारी संभाग में खबरा हुए, वह खबरा ने छापे। तो मनोज कुमार स्वामी जिन ढाले रो काम कर रहा वो वास्तव में एक मोटो काम है। कोरोना काल सु संतुष्ट है कि कोरोना काल में राजस्थानी में घनी रचनावां करी जी है। मैं जानना चाहूँ बीकानेर संभाग में खूब रचनावां हुई है, तो बीकानेर सु एक संभाग और आगे चला अपने बीचे मानजोग जितेंद्र निर्मोही जी है, तो मैं अर्ज करूं निर्मोही जी सु कि वह कोटा संभाग री बात बतावे, साथ ही साथ आ बात भी बतावे निर्मोही जी कि राजस्थानी रसीगे आप बाल साहित्य में भी काम करियो, कोरोना काल में भी काम करियो, तो कोटा में काम जी को हो आप रो काम हो उन माथे आप री बात राखो। जितेंद्र निर्मोही जी। जी, सबसे पहले तो आप सब वो राम राम करूं, नमन करूं, और बात डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर से करूं, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये हादसों का शहर है जरा फासले से मिला करो। कोरोना काल ने माई फासला बधा दिया, पर आत्मचिंतन की ओर मां को दान ज्यादा गयो। ये लेखे ज्यादा सु ज्यादा लेखका ने लिखियो। मारा आड़ोती अंचल की बात करा तो आदरणीय कमला कमलेश कोरोना काल के पहले ही लिख गया और वहां की पोती कोरोना काल में आई। मारी आत्मकथा नाम सु आत्मकथा, और मारी पोतिया में जो खास खास पोतियां है, कफन को पजामो और दूजी कथावा, कहानी संग्रह, ऊर्जा रानी छंद रचे, काव्य संग्रह में नवगीत है, नवगीत की काव्य पोथी या प्रकाशन में है, और राजस्थानी काव्य में श्रृंगार, इनमें जूनी आदिकाल से लेकर आज तक के
श्रृंगार काव्य की रचना, छंद काव्य और समकालीन काव्य दोनों महिलाओं का श्रृंगार भी में मौजूद है। ये शोध आलेख की हमारी कृति आ रही है। और एक महत्व कड़ी जो उपन्यास में आ रही है, रामजस की आत्मकथा। दो पात्र है उनमें, एक तो मुंह और एक काल्पनिक पात्र है रामजस। रामजस जहां से पैदा हो छोटी जात को, और वो अपनी बात मसू केवल लगे, और सन 60 जो 50 से को जो जन्म है उसके बाद चीन की लड़ाई और सब बढ़ता जावे, और कोरोना काल में कहीं कहीं अफवाहें आई, वो सब उनमें मौजूद है। यहाँ को कला और साहित्य क्षेत्र में लोगों ने कहीं कहीं मांडे होते, एक काल्पनिक पात्र के साथ एक वास्तविक बात और काल्पनिक घटनाएं लेके एक या रामजस की आत्मकथा हमारी पोथी आ रही है, और समीक्षाओं पे भी हमारी एक पोथी आ रही है। इसके अलावा हिंदी की जो हमारी चर्चित कथा संग्रह जो तेरे चेहरे की तलाश, उसको अनुवाद मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब ने थारे चेहरे री तलाश नाम सु करियो छे। मारी पोथी वन्य जीवारी पहचान को अनुवाद मां की श्रीमती जी ने करियो। देव की दर्पण जो मां के यहाँ एक मंच को गीतकार भी थे, उन्हें लगोलग संस्मरण और यात्रा वृतांत बराबर वो लिख रियो छे। उके 2-3 पोथियां सामे आवा वाली छे, और उके बाल साहित्य भी उके लारे लारे ही आ रही है। हरिचरण और अहरवाल की गीत, और मोटी झालावाड़ की तरफ जाओ मां तो हरिगढ़ को शिवचरण शिवा, उकी बाल पोथी टमरक 2, और इंतकाल नाम सु की लघु कथावां आई। लघु कथावां अटकल नाम सु घनश्याम जी की भी आई, और राजेश अरोड़ा की बहुत शानदार लघु कथा मु मानर चालू के राजस्थानी में अब लघु कथावां बड़ी जोरदार लिखी जा रही है। वहां में दर्शन भी छे, चिंतन भी छे। जैसा राजेश अरोड़ा की लघु कथावां कहीं कहीं ऐसा लागे जाने कहीं डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की गलगेचिया मैं वहां पढ़ रहा हूं। इसके बाद लोक साहित्य में मां के यहाँ चौथमल प्रजापत है, वहां ने राजस्थानी पहेलियां और खेणावता की एक शानदार लोक से जुड़ी तक की पोथी निकाली। जयसिंह जी असावत है, वहां की एक काव्य की पोथी और एक बाल साहित्य की पोथी, और लगोलग मां के यहाँ एक किशन जी वर्मा है, वो महाकाव्य रचे है। वहां महाराणा प्रताप पे कीका को प्रताप लिखियो, केसरी सिंह बारेट पे लिखियो। वहां यहाँ दिनाई वहां को मीरा काव्य महाकाव्य सामे आयो, और वहां 2 अनुवाद भी करया, एक तो मेनका पुरस्कृत काव्य को और एक और अनुवाद। और वहां कोरोना पे एक शतक लिखियो, वो भी वहां प्रेस पे दे रखियो है। ऐसे ही मां के यहाँ पंडित लोक नारायण है, जाने भ्रतहरि में को राजस्थानी में जोरदार अनुवाद करियो, वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है। तो लगो लग विश्वामित्र जी दादी उपन्यास लिख रहा है, और यहाँ जो मां के यहाँ आपका ही 8-9 उपन्यास होया, वहां पे वहां की एक समीक्षात्मक पोथी भी आवा वाली है। तो ई तरह से लोग बराबर हाड़ौती अंचल में लेखन में सृजन प्रक्रिया बराबर जारी है। बिल्कुल आप ठीक फरमायो। अपने इन कार्यक्रम में कई राजस्थानी रचनाकार जुड़ेड़ा है। जो बात करा अपा तो दिनेश पांचाल जी है, सत्यनारायण सोनी है, ओम नागर जी है, प्रहलाद सिंह झोरड़ जी है, सीमा राठौड़ भी जुड़ेड़ा है अपने साथ है, इसरार हसन कादरी है, मुकेश दहिया, भंवरलाल सुथार जी जोधपुर से जुड़ेड़ा है, लक्ष्मीकांत जी जुड़ेड़ा है अजमेर से, और शिवचरण शिवा भी आप जिक्र करियो वह है, बुलाकी शर्मा जी है, राजेंद्र जोशी जी है। और अबार एक सवाल आपने इन्हीं क्रम में राखण री बात कर रहा है प्रमोद जी कि जिकी भाषावां कोरोना काल में सृजन हुआ है, उनसु राजस्थानी सृजन रो जिको न्यारोपण है वो अलग कहीं है। राजस्थानी री जिकी खासियत है
उन बारे में भी आप बताओ। साथ ही साथ बुलाकी शर्मा जी कह रहा है कि हाड़ौती में राजस्थानी तांत्रो सर्जन हुए है। आप बहुत अच्छी जानकारी दी है। आई बात भंवरलाल जी सुथार भी कह रही है कि आप बहुत बढ़िया जानकारी दी है। तो राजस्थानी रे सर्जन ने और भारतीय भाषाओं रे सर्जन रे तुलनात्मक रूप से भी आप बात करा। राजेंद्र शर्मा मुसाफिर चुरूस भी अपने साथ है। तो निर्मोही जी, आप लंबे समय से लिखता आया हो, तो राजस्थानी साहित्य में जो पुराणो साहित्य हो जब आप लिखनो चालू करियो बी टाइम कोटा में रचनाकार कम हा। प्रेम जी प्रेम, कमला कमलेश जी, गौरी शंकर जी कमलेश, आप खुद, और नया लेख का ने एक पूरी की पूरी तैयार करी फौज, और राजस्थानी खातर एक सकारात्मक माहौल बनियो। आप संस्था सु हर एक बरस कार्यक्रम करियो, पुरस्कार दिया। तो कमला कमलेश जी अपने बीचे नहीं रिया, पण वारो पूरो परिवार राजस्थानी खातर सक्रिय रही और उन सक्रिय रेवण में आपरी भी लाठी भूमिका रही है। तो आप आपने राजस्थानी साहित्य में जो पुराणो साहित्य हो, आधुनिक साहित्य में जो आप ये कह सका कि 20वीं सदी और 21वीं सदी रे साहित्य में कई फर्क नजर आवे आपने, और इनरो जो विकास हुई रही हो वो किन ढाले रो विकास हुई रही है। निर्मोही जी, जितेंद्र निर्मोही जी। आप ही मैं बताऊं कि 2006 में मैंने ज्ञान भारती की काढ़ी सुनू राजस्थानी महिलावा सम्मेलन रखाणियो तो उमें वहां देना आपने मानो के 80 का 90 का दशक में 2-4 महिलावां ही खास मानी जावे थी, जैसा तारा लक्ष्मण गहलोत गद्य में और शारदा कृष्ण कविता में, पुष्पलता जी और जेबा रशीद। और नई पौध वो टाइम ऐसी न आई थी कि जो एक सृजनात्मक बात सामने रख सके और नए ढाले से वही कह सके। जैसा कि मैंने आभार आप ही निवेदन करियो कि राजेश अरोड़ा की जो लघु कथा पोथी आई है वो अपने आप में, आप लघु कथा विशेषांक निकाल लो, कोई सी भी बड़ी पत्रिका को, कथा देश को निकाल लो या कहीं को निकाल लो, कहीं भी किसी भी तरह से कम कोई नहीं। जैसे आपने ज्यों ज्यों आप चिंता करता गया और आप भी ज्यादा से ज्यादा लिखता गया, जैसे मनोज जी ने बताया कि भाई मधु आचार्य जी को भी काम रही तो इनमें आखर को भी काम रही और संस्थावां जो काम कर रही वहां को भी काम रही। जैसा आप आज कार्यक्रम कर रहे हो इसको भी प्रभाव पड़ेगा, सीमा राठौड़ जी जो कार्यक्रम कर रही है उसको भी प्रभाव पड़े। तो लगोलग कहा तो मैं जब 97 में आयो तो कोटा तो केवल मंच के अलावा कहीं नहीं था। जो आपने बताया प्रेम जी प्रेम और रघुराज सिंह आड़ा को साहित्य और 2-4 किताबें और मान लो आप, इसके अलावा कहीं नहीं थी। पर मैंने दोहा लिखवाया और छंदा में और चीजा में लिखाई, समकालीन काव्य में भी आदमी तैयार करया। गद्य तो माँ के यहाँ बिल्कुल ना आप मानो के नाम मात्र को ही चो, तो मैंने गद्य में भी यहाँ नई पोथ तैयार करी। अब आप जैसा रात पड़े प्रभात देख लो, पछे प्रभात संतोष चौधरी को, आप जू जी चीज की जो मैं सोचता तो कि यार ये काव्य में मैं शारदा जी से क्या करता तो कि भाई आप या तो काव्य पे आप बात करो या मैं करूं, अगर निर्मोही जी आप करो तो हलाकिनो रहोगो। लेकिन मैंने एक काम तो करियो कि गद्य और पद्य की एक पोथी वो शामिल आया। लेकिन सबसे महत्व काम जो राजस्थानी काव्य में जो महिलाओं एक जगह बेड़ी करी है लिवाया, उनमें आपने बड़ो महत्व काम करियो। अब जैसे उपन्यास में आपने आंगली की सीध एक बड़ी जोरदार पूरी विकास यात्रा और पुराना उपन्यासकार और नया उपन्यासकार, तो हमारे मन में आई कि चलो आंगली की सीध ही लेकर अपन नई चीज लिखा। तो आजकल ऊपर भी लग रहे हूँ 7-8 उपन्यासकार बच रहा है। तो एक या जागृति जब तक पहले घनी जगह बात भी करूं कि मुंडा देख और आलोचना समालोचना की बातें ज्यादा होया करती थी कि जो धरातल पे जो आलोचना थी वह थोड़ी कम थी। आपकी जो बिना हासिल पाई जो पोथी आई समीक्षा की, माँ के यहाँ तो समीक्षा को बिल्कुल नहीं जा, जैसा आपने बताया कि वह थी राजस्थान में तीसरा नंबर की भी है हमारी वह पोथी हाड़ौती अंचल को काव्य धरा। तो समीक्षात्मक में काव्य में ही थी जब यह हालत थी।
तो सारा क्षेत्र में समालोचना की बड़ी कमी थी। तो धीरा धीरा जो जो मुँह जैसा मुँह सोचतो क्यों कि यार नीरज जी अब यो करना चाहिए या फलाना आदमी यो करना चाहिए, तो वशा होतो क्यों और मुँह नया लिखा रहा है भी यो करतो क्यों कि भाई यार तू लोक साहित्य जाने तो तू लोक साहित्य पे लिख, तू छंद सोटा जाने तो तू सोटा लिख। तो जो जी धारा में ज्यादा बेवो चाहो तो मैंने ऊ धारा में बेवा की कोशिश करी। तो समालोचना में भी बड़ो जबरो काम हो रही हो, आप कर रहे हो। इके देखा थे कविता नामो जो कुंदन माली को आयो बड़ो जबरदस्त है, वो पुराना कवि भी है, माँ के हाड़ोती का भी जाना पहचाना कवि है। और कथा क्षेत्र में भी जो आप न्यू पुरानी जो आप कहो कि भाई वह जो अपन वाद परंपरा से बाहर न खड़ा, तो कहानी क्षेत्र में भी वाद परंपरा से बाहर खड़ा और बात कर रहा है लोग। डायरिया में भी संस्मरण साहित्य में जैसा आपने बताया बार कि महेंद्र मोदी है, तो महेंद्र मोदी आशिया जी है, अभिलाषा पारिक है और ये डॉक्टर अनुश्री है, वहां की पोतियां आई। तो संस्मरण साहित्य में जो माँ गिना चुना उंगली पे जब माँ के लोग था, वहां से ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और लघु कथा मुंह बड़ो कम मानतो तो कि भाई राजस्थानी में लघु कथा यहाँ दीना लघु कथा भी बराबर लोग लिख रहा है। बाल साहित्य तो गजब को, जैसा मुंह यही मान के चलूं कि बाल साहित्य में अकादमी के अलावा न्यू मान के चलूं मुंह के ये भीरलाल गर्ग और खासकर बिमला भंडारी और राजकुमार राजन जो कार्यक्रम करे वहां आयोजना सु भी इनमें बाल साहित्य में बड़ो प्रभाव पड़े। मैंने तो वहां बाल स्वरूप राही के सामने कि साहब आप माँ की राजस्थानी पोतियां को अगर हिंदी अनुवाद देखोगा तो आप कहीं विद्यालय कम न पढ़ो बात लगेगी। दिव्य रमेश ने तो माँ की मिसेज की जो पोती है उनमें मांडी के भाई ये जो राजस्थानी का जो ढाणी है शब्द है तो मैं बड़ो चौको लागे। तो इस तरह राजस्थानी में प्रयोग हुए तो वो बहुत अच्छा लगे। जैसा अबार मैंने कोई को देखी थी सुतार जी के में कोई उर्दू को शब्द नहीं लेके वहां दुआ में बड़े अच्छो प्रयोग करे वाने। तो ऐसा ही मैंने उर्दू लेके गालिब पे नवगीत मांडियो, एक बरहमी कहो नाराजगी सु बरहमी पे एक पूरो नवगीत नव छंद लायो गालिब पे मैंने लिखियो। तो ऐसा करके जो ये नया प्रयोग हो रहा है यहाँ दिना वो बड़ा जबरदस्त है और सरावण। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो। राजस्थानी में नया प्रयोग हो रहा है, नया लेखक आया है, लेखकार की संख्या बढ़ी है, महिला रचनाकारा भी अच्छी खासी गिनती हुई है। लुगाई ने कुण गाई एक काव्य संकलन आ रहा है, राष्ट्रीय महिला विशेषांक भी आयो है, वारी सक्रियता बढ़ी है। वारे राजस्थानी रा जी का विषय है वहाँ में भी बहुत फर्क पड़ियो है। अपा कार्यक्रम वाली बात करा तो आखिर प्रमोद शर्मा जी का जयपुर से कार्यक्रम करे, आखिर एक बहुत मोटो कार्यक्रम हुआ कर तो कोरोना काल रे बाद में ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ। जय राजस्थान है या इन ढाले जिका भी कार्यक्रम है जिके भी ढंग सु राजस्थानी रे लेखक आम जन तक पूग सके, जिका नई तकनीक रो प्रयोग कर आम जन तक पूग रही है, आ एक मोटी खासियत है। जब अखबार कम है, अकादमी री गतिविधियां प्रकाशन सहयोग बंद है, अध्यक्ष नहीं होने के कारण से साहित्य अकादमी काम कर रही है, तो जिका भी संसाधन है वहाँ संसाधन रो प्रयोग करता थका राजस्थानी में खूब काम हो रही है। और राजस्थानी रे काम ने हिंदी और अंग्रेजी में ले जाओ रो काम भी चालू हो गयो है। वो 21वीं सदी में ही बदलाव हुआ है कि राजस्थानी में अंग्रेजी में रचनाओं रो अनुवाद हुआ है। राजस्थानी में अखबार भले पाक्षिक निकला, साप्ताहिक निकला, इन ढाले अखबार निकल रहा है। तो एक बार फिर मैं मनोज कुमार जी स्वामी सु अर्ज करूं कि वह इन चर्चा में आप बतावे कि हिंदी रे लेखन में और राजस्थानी रे लेखन में आप अनुवाद भी करो, दूसरो काम भी करो, तो उनमें अंतर कहीं लागे आपने या अनुवाद री कहीं जरूरत है? नवे सृजन रे साथे अनुवाद ने भी अपने अनुसृजन के वहां, तो अनुसृजन आप देख रहा हो कि राजस्थानी रचनाओं और अंग्रेजी में हो रही है, बहुत मोटी बात है। और राजस्थानी रे मायने हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भारतीय भाषाओं हो रही है। कई लेखकारों मतलब कहना वो है कि अनुवाद जो है भगत मूल भाषा से होना चाहिए। तो मारो वो मानना है कि एक कोई लेखक
भारत री न्यारी न्यारी भाषावां विदेशी भाषावां नहीं जान सके तो अनुवाद जो है संपर्क भाषा शू भी हुआ करे। आप मलयालम भाषा रो अनुवाद करियो राजस्थानी में, वो संपर्क भाषा शू करियो। तो इन अनुवाद रे माथे और नवे सृजन रे माथे राजस्थानी और बीजी भाषाओं रे अंतर माथे जिकी आप बात महसूस करो वह अपने दर्शका शू साझा करो। मनोज कुमार जी स्वामी। जरूर गुरुजी। अभी मैं पहली थोड़ी सी बात जी रहेगी, कुछ नया नाम जी रहेगा, नया प्रयोग की बात मैं आ बात भी करूंगा थोड़ी सी जी नया प्रयोग जी ना पकेवानी। तो व्यंग में उपन्यास है डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु को, डॉक्टर भरतोड़ा का 2 उपन्यास है अलग विधा ने ले गए, एक बेलिंगे एक दूसरो नाम ले गए, यानी कि इन तरीके से बड़ा नया नया प्रयोग। और अनुवाद की जब आप बात करो नी गुरुजी, अनुवाद के अंदर है कि सही मायने में अगर आप माना तो लोग कहे कि हिंदी अनुवाद कोई दोरो काम को नहीं, हिंदी चक्कर करना सोरो काम है। एक तरह बात भी सही है, लेकिन संपर्क भी वह भाषा अगर है हिंदी भी शु करे तो 100 रुपये लेखक ने जरूर है। पर जिको आनंद मैं जितना अनुवाद जी का मान लो सपोज करो मेरा 3 अनुवाद छपया, 3 अनुवाद एक में हिंदी शु राजस्थानी में करो, लेकिन वो मूल हिंदी शु राजस्थानी में करो बिंगो आनंद में लियो, इतो आनंद लियो जिका कोई नाप को नहीं गुरुदेव, ठीक है। लेकिन दूसरो आनंद जिया मछुआरे तक्षी शिवशंकर पिल्ले को जगह वो उपन्यास हो मछुआरे, और बिंगो हिंदी अनुवाद आयो बहुत बढ़िया हिंदी अनुवाद हो, लेकिन हिंदी अनुवाद हो लेकिन भी मैं बहुत सा मूल शब्द में मलयालम गया। अब मैंने हिंदी अनुवाद से बन किया समझा, मैंने मेरो सौभाग्य माना कि सुरतेड़ में बस आप हट रहे हो, आपने ध्यान है कि छावनी के अंदर सारे प्रदेश का लोग अट विराजे। संयोग से एक अनिल नाम का फौजिया जिका केरला का, और वह बठे मार्केट ढोलक साज बाज खरीदना था मनोज आपने पड़ोसी के ने, तो वह बेटा बाशु बात करी भाई साहब वो के है रिया के, तो बाज की असली जानकारियां बताई मलयालम की, और बिंगो आनंद मेली और जना वो अनुवाद तृप्ति जी के वहां बहुत जबरदस्त। यही आयो कोठे खड़क सिंह पंजाबी उपन्यास राम स्वरूप जी अणकी जी को, के अद्भुत उपन्यास गुरु जी, पंजाब के 100 साल में वो उपन्यास एक उपन्यास पंजाबी। और बाद में पहले यहाँ देखो कभी वो पंजाबी में, हालांकि मैं पंजाबी में दिक्कत है कोई दिक्कत कोई नहीं, पंजाबी समझा सारों की करारा भी जिया बहनती बतावा, लिखने में कोई दिक्कत कोई नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत कोई नहीं, लेकिन वो फलो तकड़ो कोई नहीं। पर पंजाबी का मैंने एक मूल विद्वान मिलिया गुरु जी सरदार जी तो बलदेव सिंह जी, वह मैंने पढ़ के सुनायो और मैं भी करो तो बाद में आनंद के अनुभूति। अब ये जो गुजराती एक उपन्यास हो वो मूल गुजराती हो, अब गुजराती मैंने समझ में आवे लेकिन पढ़ने में दिक्कत आवे, और मैंने जी कहीं कहो कि हिंदी अनुवाद भी उड़े, मैं चलो हिंदी अनुवाद उड़े 100 रुपये हुई, बाद में पता चलो कि हिंदी अनुवाद कोई नहीं उड़ो, तो अब भी गुजराती से अनुवाद करा। और मैंने ये बात ही खुशी है कि गुजराती से हिंदी राजस्थानी में अनुवाद करो नहीं बिंगो आनंद अद्भुत हो। हकीकत में तो मूल भाषा शू करे नहीं तो बिंगो आनंद भी बिंगा शब्द बिंगा मुहावरा बाकी पिछाड़ी अलग है, हिंदी में थोड़ा सा रूप बदल जाए। तो आप का अनुभव है हर आदमी क्यों अनुभव है क्या अनुभव है। अब जी अंग्रेजी किताबों में अनुवाद करे है, राजस्थानी को अंग्रेजी में करे वह मूल शू करे है, तो बड़ो अजीब सी बातें हैं, हर एक चीज पर चर्चा हुआ है इन मुहावरे ने आप किया प्रस्तुत करा, या अकुर्डी एक शब्द है अकुर्डी ने किया लिखांगा है, अकुर्डी बिया तो थे लिख को किन तरीकों लिख सो, अंग्रेजी के घणे शब्द है पर साहित्यिक शब्द में किया लिखांगा, इन तरीके की जी बातें है नहीं। लेकिन काम जिको है नहीं कोरोना काल में वो थारो सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट में नमन करूं। एक मैं साहित्यकार ने बताऊं अनुवाद की, मैं एक बात बताऊं, एक अनुवाद की नई पोथी आई है मोनिका गौड़ की, अभी मोनिका गौड़ की चर्चा करी, बहुत ही फूट अनुवाद है, छोटी सी पोथी है, मैं गुरुजी प्रमोद जी से हूँ या जिका मतलब कामरेड विचारधारा से जिका साथी रखे वह पोथी में जरूर पढ़े। पोथी का नाम सलाम है शायद, सलाम हाँ सलाम सिलाम या सिलाम, तो बिना वास्तव में सिलाम है, अद्भुत अनुवाद है। ये जिका और अनुवाद है सामने बहुत ही फुटा अनुवाद है। अब ठीक है कि भाई कई हिंदी से आए है कई सीधी मूल भाषा से आए, लेकिन काम हुए साहब भाषा एक संप्रेषण को काम करे, सारी बात ने मैं समझू और मारी बात ने मैं समझो, कहा तो गूंगे की सेन गूंगो समझे और कहा गूंगे की माँ समझे, जिको भोगे जिको महसूस करे पढ़े लिखे और बिना अंगीकार करे वो ही महसूस कर सके, अद्भुत काम है। पाठक भी खूब बढ़िया है राजस्थानी में, और नया लेखक जी का आया है नहीं वो मैं मोटियारा में अपने नई महिला लेखिका कितनी आई है, पहले गिने चुने 4 5 7 नाम उला, अब तो देखो कितनी लड़कियां कितो लिख रही है,
और बहुत ही बढ़िया लिख रही है। नाम तो मेरे चेते है, देखो थोड़ी स्मृति कह दो, विलुप्त कह दो, की कह दो, लेकिन बहुत अच्छा काम है। हर रचना आती रहे। मैं की समीक्षा मैं नहीं करूँ तो आपने मांगीलाल जी करे या कोई डॉक्टर रमेश में करे, कोई और करे, लेकिन मैं बिन देखू तो हूँ सरसरी दौर से अद्भुत काम हो रहे, संतोषजनक। और वो याद रखो जाओगे साहित्य की उन्नति के लिए कोरोना काल माड़ो रहे देश के आपने सृजन अपना बहुत सा साथी खोज गया। आंसू कवि अपना के नाम नावाड़ा राधे श्याम जी जोशी, डॉक्टर मोहन अपने मोहन जी आलोक, यहाँ बहुत सा साथी चले गया। आत्मा बड़ी बड़ी बहुत काल जो रहे हो, लेकिन कोई इलाज को नहीं। लेकिन जिका रहा वह आ छाती टिकाई के सृजन चाल तो रसी, सृजन को नहीं मरे, सृजन को नहीं मरे। बिल्कुल ठीक कहो मनोज कुमार जी स्वामी। कोरोना काल में जी की रचनावा हुई है और जरूरी कोनी कि कोरोना काल में ही कोरोना काल की रचनावा हुए। जिया देश रो विभाजन हुयो तो बंटवारे माथे उपन्यास उन टाइम लिखी जा, रचनावा लिखी जी, कवितावां कहानियां लिखी जी और अजेस भी लिखी जे। एक बड़ी घटना हुआ जी की साहित्य ने और साहित्यकारा ने, रचनावा ने, साहित्य ने प्रभावित करे। एक सवाल वो भी आवे कि नवे सर्जन रे साथे साथे एक लेखक ने अनुवाद की कहीं जरूरत पड़े, वो अनुवाद क्यों करे और अनुवाद करे तो वो किन रचना रो करे। अनुवाद अनुवाद दो भांतरा हुए। एक लेखक आपरी मनपसंद रचना ने लेवे जिकी ने बांचे और वो सोचे कि इन ढालेरी रचना आ रचना मारी भाषा में भी होनी चाहिए, या एक रचनाकार आ चाहे कि आपरी जी की रचना है वह न्यारी न्यारी भाषाओं में अनुवाद हुए। या फिर आप साहित्य अकादमी नई दिल्ली की बात करा तो अकादमी जी की है साहित्य अकादमी सु जी की मुख्य पुरस्कार पुरस्कृत पोथियां हैं वारो योजना रे मायने न्यारी न्यारी भाषाओं में अनुवाद करे। तो अनुवाद करने वास्ते जिका लेखक है, अनुवादक है, वह भी आपरी बात अकादमी ने राखे और अकादमी आप परामर्श मंडल में जिन लेखका ने अनुमति देवे अनुवाद करनी, वह एक भगत में जो तो देवे बाने उन भगत में वह काम पूरो कर आप देवे अनुवाद की पोथी भी छापे। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कानी सु भी अनुवाद की कई पोथियां प्रकाशन सहयोग में भी छपी है। पोथियां छपन रे बाद में भी बने सहयोग मिलो है, पर राजस्थानी री अकादमी आदिना अध्यक्ष नहीं होने से इन ढाले री गतिविधियां नहीं कर पा रही है। अपा आ उम्मीद करा कि आने वाले टाइम में इन ढाले री जी की योजनाएं बंद होगी, वह भी चालू हुएला। तो निर्मोही जी है जी की राजस्थानी माथे एक बहुत मोटो काम करियो कि जिका वन्य जीव जंतु है वहाँ माथे राजस्थानी में एक पोथी लिखी। और घणे हरेखरी बात है कि निर्मोही जी री धर्म पत्नी जी की है, भाभी जी अपा केवा निर्मोही जी श्यामा जी, वह भी एक लेखन सु अनुवाद सु जुड़ा है। वह लोक साहित्य सु बहुत गहरो लगाव राखे। हमारी पोथियां आवड़ी है, अनुवाद भी आवड़ी है। तो मैं निर्मोही जी अपना राजस्थानी रा कोटा संभाग रा जूना लेखक है, वरिष्ठ लेखक है, वासु इन सवाल माथे चर्चा करनी चाहूँ कि अनुवाद जी को आप राजस्थानी में पोथी लिखी पछवा हिंदी में अनुवाद करिए या दूसरी भाषा सु पर राजस्थानी में करा। अनुवाद की कई जरूरत है। कई अनुवाद फगत मूल भाषा सु ही होना चाहिए या संपर्क भाषा और माध्यम भाषा सु भी हो सके। जे आपा कहवा के अनुवाद मूल भाषा सु होना चाहिए तो देश विदेश में कितनी कितनी भाषावां हैं, वह सगली भाषावां की एक लेखक रे बस री बात नहीं है और राजस्थानी लेखक रे बस री बात नहीं है। तो राजस्थानी में बा रचनाओं का अनुवाद नहीं होना चाहिए। दूजे कानी कई लेखक आ भी कहे कि राजस्थानी राज्य का कई लिखारा है, कई पाठक है, वह हिंदी ने जाने तो हिंदी री रचनाओं अनुवाद नहीं होना चाहिए। पहली अपा निर्मोही जी सु बात करसा, उन बाद में मानजोग मनोज कुमार स्वामी जी से बात करसा कि वह यादवेंद्र शर्मा चंद्र रो एक उपन्यास हो हिंदी में और हमारी बड़ी जी में ही कि मैं अनुवाद करे, वह अनुवाद करियो भी छपियो भी। तो मैं सबसे पहली इन सवाल माथे नूतू मानजोग जितेंद्र निर्मोही जी ने कि वह आपरी बात रखे। निर्मोही साहब। आपकी बात का ही हमारे समझ में नहीं आई, पर भी मुझ जो कयास लगा जो भी मैं जवाब देना मुझे देऊंगा आपको। मैं एक बार आप सवाल पाछो बता दूं, मैं सवाल पाछो बता दूं कि आपने की किताब ही बाल साहित्य री राजस्थानी में लिखी, उनने हिंदी में क्यों कराई और राजस्थानी में अनुवाद अपा करा तो बा हिंदी री रचना जी की है बा राजस्थानी में क्यों करा या मूल भाषा सु ही अनुवाद होना चाहिए। कई लेखक इन बात ने कहे
कि राजस्थानी में या किन्हीं भी भाषा में अनुवाद जी को है एक भाषा में अनुवाद रचनारो हिंदी अंग्रेजी में हुए उन बाद में पछे दूसरे भाषा में हुए तो अनुवाद री इतनी प्रमाणिकता गुणवत्ता नहीं हुए तो कहीं अनुवाद फगत और फगत मूल भाषा शू ही होना चाहिए या माध्यम भाषा शू भी अनुवाद हुई सके इन माथे बात राखनी है आपने। हाँ सर निर्मोही जी। हाँ सर, जो मैंने वन्य जीवा की पहचान आजकल जो मध्य प्रदेश अकादमी का निदेशक है डॉक्टर विकास दवे, वहां के ताई भेजी तो मैंने की कि भाई मैं तो मूलतः चित्तौड़ का हूं तो थोड़ी घनी मई राजस्थानी तो आवे ही है। तो मैंने की यार निर्मोही जी बड़ी अच्छी पोथी लगी, या तो अगर यह पोथी अगर हिंदी में होती तो देवपुत्र जो वहां को एक 1.5-2 लाख प्रतियां निकले हैं उनमें की समीक्षा कर दे तो या कहीं दूसरी जगह। तो मैंने की साहब अब ऐसा करो, आप तो हिंदी को अनुवाद हो जाओगे एक, और आप सबसे पहले तो की भूमिका लिख दो तो कि आप अनुवाद करोगे तुरंत भिजवाओ। तो मूल भाव में तो खैर लगभग नहीं आ पावे, पर जो को अनुवाद हुयो तो वहीं अच्छो चौको लाग्यो। मैं आप ही एक बहुत अच्छी घटना बताऊं कि भरतरी को मां के यहाँ पंडित लोकनारायण ने बहुत शानदार अनुवाद करो, राजस्थानी में ऐसा अनुवाद देवबा में न मिले। तो वहां के सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी कि गुरुजी यह बात बताओ आप तो के मुंह अनुवाद तो कर लूंगा लेकिन ये संस्कृत का मूल भाव पर कसा पहुंचूंगा। तो माँ का ही मित्रा में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा संस्कृत का प्रोफेसर केवी भारती। मैंने कि आप केवी भारती पकड़ लो, वो आड़ोती अंचल की राजस्थानी बहुत अच्छी जाने और वो संस्कृत का तो विद्वान है ही सही, अधिकृत विद्वान है, पीएचडी करावे एमए। तो जब मैंने उसको मूल भाव में जांच जब भी वह भटक जाता था तो केवी भारती साहब कहता था यार पंडित जी इसकी जगह ये आ जाए तो थोड़ा अच्छा रहे, और वो आड़ोती में ही बता देता था। तो अगर या जैसा क्योंकि केवी भारती के साथ मैं एक प्रयोग कर चुकी तो जो हमारी पहली पोथी जंगल से गुजरते हुए जब सामने आई तो मैंने की भाई साहब इस शब्द की जगह ये आ जाए तो कैसा रहे, तो मैं बड़ो अप्रोप्रिएट लगे। और एक बात और बता दूं आप ही के जब जंगल से गुजरते हुए सामने आई तो वो टाइम डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा अकादमी का अध्यक्ष होया करता था। अब आप देखो कि अतनो भाव ई जमाना में कौन रखे, उन्होंने कन्नड़ का विद्वाना के ताई कुछ कविताएं भिजाई हुई और डॉक्टर आरसी जो मलयालम का विद्वान है वहीं भिजाई। तो मैंने वहां का अनुवाद दूसरी भाषा में कराया, वत्ती मारी वो टाइम वत्ती पहचान में थी। तो मैं आप जो समग्रता जो मान और चालो ना तो एक विद्वाना से जो आपनो समागम है मेल जोल है संगो पांग है वो भी जरूरी हो मुंह ये मान और चालो। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब ओ सवाल आगे मनोज कुमार स्वामी जी शू के आप मानजोग यादविंद्र शर्मा चंद्र जी की पोथी रो अनुवाद करियो, वो राजस्थानी में आप वर्षा शू इच्छा ही के चंद्र जी की पोथी रो अनुवाद आप करो और उन पछे आपने अनुमति मिली आप अनुवाद करियो और छपियो, तो इन पेटे आप आपरी बात रखो। गुरुजी कई चीजा जी की वह नहीं सीधी कोई आई और कालजे में उतर गई, सीधी आई और कालजे में उतर गई वाह बात है। यादविंद्र जी ने जी 1000 घोड़ों का सवार मैं टेलीविजन में सीरियल देखो मैं मुतासिर हो, बिंग बाद में एक आध कोई और बंगो हो वो मैं देखो। तो वो उपन्यास कुदरती मैंने कठू मिलियो लाइब्रेरी में कोई मिलियो, मैं पढ़ियो कतरा कतरा जिंदगी जिया ही वो पढ़ियो। मैं गुरुजी से बात करी इतना बड़ा आदमी लेखक, लेकिन मैं तो मेरे सरलता मैं पढ़ियो और मैं बताया मैं गुरुजी मैं अनुवाद करूं बाकी कर ले क्यों छपासी। अब बात भी बंग सच्ची मेरी हालत सब शानी को नहीं तो भी मैं के गुरुजी थे मैंने दो तो आज पोस्ट कार्ड लिख कर मैंने अनुमति भेज दी देखो। और समय को चक्कर चलो वो पोस्ट कार्ड में रखियो तो ठायो कठी बैग बाग में कठी, परंतु
और हालात बैठा को नहीं, कुछ और बचीड़ लगे व्यवस्था वो बीच में काम रुक गयो 2-3 साल। रुकने के बाद जब मेरे पुट्ठी कुलकली जगी करे वो काम करनो गुरुजी जन तक हा जागे नहीं तन बोला दो ढूंढो कागज ला दो कोनी, और गुरुजी 100 साल पूग गया। बड़ी मन में छटपटाहट रही, मन मेरी बांग प्रति मतलब समर्पण एक हो भी मैं चाहूँ मैं करूँ। अब आपने एक विचाले बात जोड़ना चाहूंगा। आपने बीकानेर में संभाग का बड़ा साहित्यकार, आपने सबका मित्र है, वडेरा है, जिका आपने सारे भारत के साहित्यकारों का जन्म समय समय बताऊं तारे आज फलाने को जन्मदिन है फलाना, मैं बाने भी नवीन निमन करूं नवनीत जी पांडे। मैं मेरी मानने में मन यह लगे कि साहित्य का चाणक्य है, वह हर एक बात ने बड़ी बारीकी से उथल पुथल कर ले, वह आपके स्टाइल प्रस्तुत करे और बहुत सी अंदाज अद्भुत है। मैं वो अंदाज देख के चाणक्य बाने निमन भी करूं। लेकिन यादवेंद्र जी को जो उपन्यास पढ़े नहीं, उपन्यास में गुरु जी इतनी चीजें है, थे तो सब विद्वान लोग और थे तो बांगे सानिध्य में रेड और थारों कोई मैं व्याख्या कौन कर सकूं। लेकिन अद्भुत वो में सर्जन है, महिलाओं की जी की पीड़ा लोग लिखे बड़ी सरलता लिखी, तो मन ही लगे कि राजस्थानी के पाठ का तक आप बात जरूर जानी चाहिए। और राजस्थानी बच्चा अगर इन्हें सरलता से पढ़ सके, उपन्यास में खासियत है कि शुरू करो तो थे अंत तक पढ़े बिना छोड़ दे कौन। पात्रा को जो प्रस्तुतिकरण है यादवेंद्र जी को गजब को होई, फिल्मी स्टोरी को सब कथानक चले गजब चले, और सब पात्रा में लगे जाने, पात्र में मैं हूँ, लुगाई पात्र में मैं हूँ, पुरुष पात्र में मैं हूँ, खलनायक में मैं हूँ, नायक में भी मैं हूँ, ये चीजा। तो जी वो पछे बाद में जब मेरे जागी मैंने 100 साल पुग्या वो कागज लाते को नहीं, तो आप सब लोग हटे या अनुमति बड़ी थोड़ी मिली। बाद में माता जी हूँ लेन खातर, तो माता जी हूँ डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा, डॉक्टर नीरज दहिया, नवनीत जी गुरुजी, प्रमोद जी गुरुजी, सारा क्या हो गया दिरादे करता क्रांता जी। बात 2 सालों में परमिशन मिलने के बाद सारा मन के तू परमिशन मिलेड़ी है, तू काम कर दे। काम तो गुरुजी मेरे दिमाग में फिट हो है कर दियो, और मेरी जी की श्रद्धा है बांगे प्रति वो विमोचन समारोह भी बैठे सारे बीकानेर में करो, मेरो जीवन मरण सफल हो गयो, अच्छो अनुवाद हो और बहुत ही सुंदर। आज भी वो मैंने कालजों प्यार लगा। मैं मेरे को अजीज मित्र है बाने पुस्तक दी भी, मेरे को थी राजस्थानी पढ़नी शुरू करनी चाहे कोई आदमी के किसी पढ़ो तो आप पढ़ ले। जी हाँ, अनुवाद अभी सिलाम की आप बात करी, और भी घने अनुवाद दिया, गुआड़ को अनुवाद आप करो, और बहुत सारे लोग नौजवान साथी अनुवाद करे, खूब काम हुए है। डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा भी खूब काम करे है, डॉक्टर मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब खूब काम करे है। नया नया नाम कितने नाम लू मैं आज दिना में, तो गजब काम हुआ है। अब अनुवाद की बात फिर पुठी मैं कहना चाहूँ कि हिंदी से अनुवाद करो भले, कोई दिक्कत को नहीं। संपर्क भाषा हिंदी होगी, भारतीय भाषा होंगी, अब मैंने मलयालम है, कि उड़ीसा है, कि कोंकणी है, कि किसी तो हिंदी में करो, लेकिन करो समर्पण से। पहले भी मूल पढ़ो, चर्चा करो भी भाषा के विद्वान से, लोग के अभिमान हुए आमतौर से। अगर थे रांद काटनी चाहो सड़ सड़ाई कोई कर गए फेंक दिखा लो कर दियो तो बहुत सारी सलाह है। अब नहीं तो भी मैं डूब गया, भी भावा ने अंगीकार कर गए। अब जो छावनी उपन्यास की बात है, गुजराती उपन्यास है छावनी, गुजराती का बहुत बड़ा विद्वान है, बाद में ठापड़े मन तो डॉक्टर धीरेन्द्र मेहता जी, और के बात करो गुरु जी। और जो विषय है मैं जो छावनी उपन्यास समझो नहीं, मैं भी वो अनुवाद छावनी में चलो आप कर दे समय अंकारो करो, मैं समझो वो युद्ध वाली छावनी है, ऐतिहासिक दृष्टि वो उसी परिप्रेक्ष्य में भी मैं बड़ो आराम से वो मैंने पसंद आवाज दिया मान लो। लेकिन बात छावनी पढ़ी तो गुरुजी बिन थे अद्भुत काम उल्टी आन ला जाए, तो भी मैं जो संगत लिखदा दे भी आदमी ने बन किया लिखी, तो मैंने बड़ो नयो अनुभव हो। तो सृजन को असली आनंद जद आशिक थे भी ने महसूस कर लियो, एकदम अंगीकार कर लियो। और आई बात सृजन में है और आई बात अनुसृजन में, दोनों में आई है। अनुसृजन के पेटे यहाँ अपने दुलाराम सारण भाई अनुसृजन नाम से किताब भी काटे, त्रैमासिक लगातार काम भी हो रही है। दुलाराम सारण का भी अनुवाद पर 3, 4, 5 किताबें आई इकट्ठी एक साथ आई, काम घणो ही है गुरु जी, बस असंतुष्टि सबसे बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप एकदम ठीक कहो कि राजस्थानी में खूब काम हुआ है। मैं नीलम पारिक जी सू जानना चाहूँ कि आप अनुवाद रहे सीगे में आप बात रखो नीलम। हाँ जी, थाने शायद मतलब ध्यान हो कि मैं एक राजस्थानी काव्य संग्रह को संस्कृत में अनुवाद करियो। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं पेटे में आपने कह रही हूँ कि राजस्थानी आप संस्कृत में अनुवाद कर रहे हो, और अपना कई मित्र आ कहे कि संस्कृत में अनुवाद करने की जरूरत ही कोनी, या संस्कृत राजस्थानी में करे। भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद हो रही है वो सबसे पहली बात तो मनोज कुमार जी स्वामी बताई बात अपने
के अनुवाद जी की रचना सु अपा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ ऊंडरो करा अपा अनुवाद ओंडो, बिल्कुल सही जी की रचना हाँ, अपने बिल्कुल। ज्यादा प्रभावित करे या अपने कोई करीबी रचनाकार जिका है वह आपरी रचना ने चाहे क्या रचना एक लूंठे पाठक वर्ग तक पुगे तो वह भी अनुवाद रा माध्यम बने उन ढाले भी अनुवाद करीजे। तो साहित्य अकादमी भी अनुवाद री एक परियोजना चालू करी में आवेदन कर लेखक अनुवाद लेवे आपरी मर्जी सु रचनावा पढ़ कई बार कई रे कया सु भी अनुवाद करीजे लेकिन जे मनोज जी कही कि अनुवाद डूब करना चाहिए रचना में उतर जाओ आप रचना में जब डूब जाओ जब आपने आनंद आवे रचना में तो वो आनंद ने आप आपरी भाषा में लाओ। राजस्थानी में लिखनिया लेखक के रूप में मैं आप मानूं कि लेखन एक रोज यहाँ कोनी हुआ कि आप कागज कलम लेर बैठ गया कि मैंने तो लिखना ही है वो माडानी लिखनो कोनी हुआ कि भाई कागज और पेन तो सब नहीं हुआ अब बैठ जाओ कि चलो साहब मैंने लिखना है वहाँ पोथी लिखनी है इन ढालेरा कोई जलमजात लेखक हुआ जिका में इन ढालेरी खिमता हुआ तो लेखक में जी आ खिमता हुआ या एक जोग बने लिखन रो एक कालजे में पीड़ उमड़े या आप कहवा के कई परिस्थितियां हुए मिनक है जिको नौकरी भी करे घर परिवार रो काम भी हुआ बीसू दूसरा काम भी हुआ और उन बीच में एक लेखन रो भी काम हुआ लेखन भी एक अपने आपने काम है। तो आप जी हाँ राजस्थानी रो संस्कृत में अनुवाद करियो तो मूल बात जी की आपने जाननी चाहवा वह है कि आप अंग्रेजी जानो संस्कृत जानो हिंदी जानो राजस्थानी जानो तो भारतीय दूजी दूजी भाषावां जी की आप नहीं जानो तो वहाँ रचनावा अनुवाद वास्ते आप वह रचना भाषा सीख सो और उनके बाद में अनुवाद कर सो तो जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है। तो जी मान लो मैं गुजरात गयो और गुजराती थोड़ी बहुत बाँच भी लूँ बतलावण भी कर सकूँ पर अनुवाद गुजराती शू करनो एक अबखी बात है उन वास्ते मेहनत करनी पड़े उनके साथ आप हिंदी रो भी अनुवाद राख लो दूजे गुजराती विद्वान से भी राख लो असल में अनुवाद करनो आपरी भाषा में एक लेखक रो प्रेम ने प्रकट करनो है। मैं चाहूं कि मारी भाषा में इन ढाली रचना आवे इन खातर अनुवाद करूं इन माथे आपरी बात राखो। हाँ तो अनुवाद करने की जैसे तक की बात करो तो पहली बात तो थोड़ो बहुत तो अपने ध्यान होना चाहिए कुछ तो बैठे को जो बैकग्राउंड है जिके आप अनुवाद करने ला रहे हैं और बेंगो निकटतम अनुवाद कौन सा यदि आप कोई दूसरी भाषा से अगर यदि अनुवाद करना चाहवा तो अपने थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि वो निकटतम अनुवाद किए क्योंकि कई बार अनुवाद में वो इतना अलग हो जाए। मैं पिछले दिन कृष्णा सोपती जी बांगी मित्रों पर जाने जो हिंदी अनुवाद पढ़ो मैं पंजाबी अच्छी मैं पढ़ भी जानू लिख तो लिखने को अभ्यास तो कोनी लेकिन पढ़ भी लूँ समझ भी लूँ तो क्योंकि मैं पंजाबी भाषा समझे ही अच्छे से तो जब मैं अनुवाद पढ़ो तो कई जगह मैंने इतना अजीब लाग्यो मैं क्यों तो भी इतना बड़ी अनुवाद को नहीं हुए है यदि एंगी बजाय यदि एंगो अनुवाद और बहुत अच्छो हो सको यदि वे हिंदी अनुवाद से यदि कोई दूसरों कहीं और भाषा में अनुवाद करेगो तो फिर आप क्या उम्मीद कर सका कि वो बहुत अच्छा अनुवाद करते गो एंगी बजाय तो यदि आप मूल से करा तो वो ज्यादा ठीक है। और फिर एक अनुवाद पे जैसे तक बात आई तो मैं थाने एक और बात कहनी चाहूँ पिछले दिना में एक अंग्रेजी कहानी को हिंदी अनुवाद सुना मैं खैर इतनी कोई बड़ी विदुषी को नहीं हूँ लेकिन मेरा वो मानना है कि जी कोई कहानी है कहानी का अलग अलग पात्र है बाकी भाषा भी अलग अलग हुए है ए मामले में आपने निदेशालय में जो अरुण शर्मा जी है नी बाकी कहानियां पढ़ी हूँ तो बांग जो मान लो हर पात्र है नी वो जो माहौल में है बे भाषा बोले वो मान लो जो डायलेक्ट है नी बे से प्रभावित हो बिल्कुल तो भाषा तो कौन है उसके लेकिन बे डायलेक्ट भाई आ जाए तो मान लो अलग अलग पात्र की बोली अलग अलग हुए जब भाई आपा अनुवाद कराने तो आपा ने जो मुख्य भाषा जिके में अनुवाद करने ला रहा बेंगी बोली को ही बम उपयोग करना चाहिए जब बेंगी मान लो जो दूसरो कोई जो पात्र जहाँ एक बार मैं कहीं सुनो लास्ट लीफ जो कहानी है बेंगो अनुवाद एक जगह में कोई बुक में पढ़े हो तो बेमा एक पात्र है जिको कि मान लो दूसरी के कस्बे से आड़ो है तो बेंगी जो भाषा बाबा सिर्फ इंग्लिश को नहीं है अलग तरह की है तो अब यदि बेंगो आप हिंदी में अनुवाद करा तो अपन हिंदी में भी या तो बेंगे जैसे मान लो कोई भोजपुरी को प्रयोग कर लो या पंजाबी को प्रयोग कर लो या हरियाणवी को कई मान लो कई प्रादेशिक भाषा को थोड़ा सा पुट डाल दें नहीं जब तो वो अनुवाद होगा सही अपन ए चीज को भी नॉलेज होना जरूरी है कि ना सिर्फ भाषा को
बल्कि बे भाषा की जो बोलियां है नी बांगे बारे में भी बिल्कुल अपन ने बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जब तक बे नहीं अनवा जानांगा तो अपन हर हर पात्र में के साथ न्याय को नहीं कर पावांगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुवाद एक तकनीकी अनुवाद हुआ है, एक जिका अनुवाद लेखक करे विद्वान करे तो जिकी मनोज जी बात कहे कि डूबर अनुवाद करने री बात है वाह है। मैं जावता जावता इन कार्यक्रम ने आप पूरो कराऊं उनसु पहली अपने बीचे जितेंद्र निर्मोही जी है वासु आप री टीप राखण री अर्ज करूं। निर्मोही जी आप मारी बात सुन रहे हो, आप इन जी माथे जी। बात करो, इन माथे बात करा पा के राजस्थानी में जिको नया लेखक है नवो सृजन है वो नवो सृजन में जिका जूना लेखक है या नया लेखक है वह जितो ज्यादा पढ़ेला और जिते बड़े स्तर माथे पढ़ेला भारत री दूजी भाषाओं ने पढ़ेला विश्व साहित्य ने पढ़ेला आपरे समकालीन लेख का ने पढ़ेला आपरे बडेरा लेख का ने पढ़ेला तो वह ज्यादा अच्छे ढंग से लिख पावेला। तो आप इन पेटे एक वरिष्ठ लेखक के नाते आप आने वाला नया लेख का ने कहीं कहना चाहूँ। एक साची बात आपने सही की। नवा लेखा कहानी ज्यादा से ज्यादा माँ के यहाँ तो पहले कहीं एक आंचलिकता को मोह ज्यादा रखो माँ के यहाँ उसू कहीं के बस हाड़ोती हाड़ोती पे मेवाड़ी सवार है मारवाड़ी सवार है तो उसको कहीं है कि वो समग्र पूर्वी राजस्थानी से नहीं जुड़ पाया। आज वो ये चीज ही समझ रहा है कि भाई यह समग्र राजस्थानी और मानकीकरण ने एक वहीं अपन सभी एक कर दियो। वही अच्छी तरह याद है कि सन 85 में जब मेरे भाई मितेश निर्मोही से बात हुई थी तो वहां ने की थी कि यार निर्मोही जी आप माँ को रारी रे ले लो और माँ आपको छह ले लाता तो एक नई भाषा बनेगी। अब ऐसा प्रयोग सीपी देवल साहब ने भी हमारे एक किताब आई है कोई में तो ज्यादा सुन ज्यादा अगर हमारे से पूछे जाओ तो मैंने कोई ज्यादा किताबा या अध्ययन करियो नहीं है। तो बाद में ही रिटायरमेंट के बाद मैंने एमए हिंदी में भी करी राजस्थानी में करी लेकिन जो हमारा संसर्ग रहियो अज्ञे जी से मिलावा ले गया प्रोफेसर लोग और एक साहब हमारे निर्मोही साहब है मुझे जानते ही नहीं तो कि भाई अज्ञे कहीं है। फिर जैनेन्द्र जी आया फिर माँ के यहाँ एक डॉक्टर कुलशेख साहब ने पूरा शिव मंगल सिंह सुमन वगैरह जबकि वो शिव मंगल सिंह सुमन से पहले ही मिल चुके तो ऐसा ही उर्दू अदब का बड़ा लोगों से मिलियो जो के भोपाली है राहत इंदौरी का गुरु वो तो हमारे साथ लगभग यूं मानो मीना कांड या 15-20 दिन तक लंबा रहा। तो जो आपन जो जैसा माँ के रघुराज सिंह आड़ा वो खूब पढ़ता था लेकिन जब माँ वहां से मिलता तो वो जाने कोई ज्ञान निचोड़ के जैसे गीता पढ़ी वाने जी रोज तो वो गीता या उपनिषद को पूरा निचोड़ माँ के सामने रख देता था। तो अनुभव और ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो यो ज्यादा काम दे। आप ज्यादा पढ़ोगा तो ज्यादा लिखोगा। आप कोई गीतकार ही सुनो चंद्रसेन विराट ही सुनो या बालकवि बैरागी ही सुनो बार बार कोई भी एक गीतकार आप बार बार सुनो मुंह या मान के चलूंगा कि आप वच्चे को ऐसे ही डाले लिखवा की कोशिश करोगा। जब मसू दूलाराम सारण ने एक बार की कि यार आपको अनुवाद भेजना पड़ोगे माँ के ताई तो वो मुंह बताऊं आप ही मैंने सबसे पहले डॉक्टर बशीर बद्र की गजला ली और निदा फाजली साहब की गजला ली और वहां गजला को अनुवाद कर और दूलाराम जी के वो लील टास जो पत्रिका थी उनमें भेजो। तो आप अगर मुंह बशीर बद्री ज्यादा से ज्यादा न पढ़ियो हो तो निदा फाजली ज्यादा से ज्यादा न पढ़ियो हो तो वहां की तरफ आकर्षण क्यों जाता हमारो। मुंह आप ही बताऊं कि हमारा जो गीतकार को रूप तो सन 70 से ही है लेकिन जो समीक्षा को रूप जो मैंने मुक्ति बोध और केदारनाथ सिंह के बहुत ज्यादा जब लिखियो तो ओम निश्चल और पंकज सुवीर जैसा लोग और ऐसा लोग सीधा जुड़ गया क्योंकि जब आप बहुत ऊंडाई तक पढ़ोगा आप शमशेरी बड़ा ऊंडाई तक पढ़ोगा तभी तो आप कहोगा कि ये सौंदर्य को कवि है नया प्रतीक लावे नया बिंब लावे। जब आप शमशेरी पूरी तरह पढ़ोगा ही नहीं तो कैसा बताओगा। जब गजला की बात चली थी तो मोहनपुरी की गजल पे मैं बोलबा के लिए आखिर में रखे था तो शारदा जी और लोग जो भी था मैं वहीं बड़ा अच्छा लगे
उन्होंने कहा यार निर्मोही जी आपने तो उनको कारण यही तो कि उर्दू अदब का लोगा से भी मुझे जुड़ियो, संस्कृत का पंडिता से भी मुझे जुड़ियो, और ये जो ये बड़ा था गेर यहाँ से भी मतलब हमारा संवाद रही। जब आप अज्ञे से जुड़ोगा, अज्ञे से बात करोगा तो अब आप ही लगेगा कि यार अज्ञे ही पढ़ना चाहिए, आप अज्ञे ही पढ़ोगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, खरी बात है केदारनाथ आपकी सिंह साहब। खूब पढ़े, बड़ा खूब पढ़े। जी तो नया लेख पढ़ो का तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल नया नया लेख का ने बेसी पढ़नो चाहिए, न्यारी न्यारी भाषा वाला लेख का ने माने देखनो चाहिए। आपरा जी का परंपरा है, जी की प्राचीन साहित्य है, मध्यकालीन साहित्य है, और आपसू पहली जी का बडेरा लेखक लिख गए है, वारो भी पढ़नो लिखनो जितो बेसी हुएला उतो बेसी आपरो आगे रो मार्ग ठीक बनेला, सही दिशा में आप जाओला। तो आप आ नहीं कहवा कि नया लेख का ने अनुवाद नहीं करना चाहिए, अनुवाद करने वास्ते नया लेख का ने आगे आना चाहिए, वाने उन भाषा ने और साहित्य ने मर्म ने समझने की जरूरत है। तो आज अपने बिचे कोटा सु मानजोग जितेंद्र निर्मोही जी जुड़िया, मनोज कुमार जी स्वामी सूरतगढ़ सु जुड़िया, बीकानेर सु नीलम पारिक जी जुड़िया। मैं आप सगड़ा रो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज कानी सु घणो घणो आभार मानू। घना घना रंग आपने। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।